ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेहंदी की शाम को दुल्हन के हाथों की मेहंदी मिट जाना अच्छा नहीं होता। कोई बात नहीं महामंगा, हम ये रस्म फिर से कर लेंगे। जो बाकी तोहफे आए हैं उन्हें पेश किया जाए। बेगम जोधा, आप होने वाली नई दुल्हन के लिए कोई नजराना पेश नहीं करेंगी? हम लेकर आए हैं महामंगा जी। कान्हा हमारे इष्ट है, हमारे भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और आज इस शुभ अवसर पर वर वधू की सुरक्षा की कामना करते हुए हम कान्हा का ये चित्र आपको भेंट में देना चाहते हैं। ईश्वर सबका मंगल करे। ये कथा भगवान की बुरी शक्तियों पर जीत का प्रतीक है। एक कालिया नाम का बहुत ही विषैला नाग था, जिसके कारण पूरी यमुना नदी का पानी विषैला हो गया था और जिसे पीकर ब्रजवासी मरते जा रहे थे। ऐसे में बाल गोपाल ने खेल खेल में ही उस विषैले नाग का फन कुचल दिया था और इस तरीके से अपने भक्तों की रक्षा की। हमने भी सोचा कि इस शुभ अवसर पर इससे अच्छी भेंट तो आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती है। आपके कहने का मतलब हम समझ रहे जोधा बेगम। ये तस्वीर यहीं रह जाएगी और आप शहंशाह को नहीं बचा पाएंगी। जैसे भगवान कृष्णा ने कालिया नाग के विष से लोगों को बचाया, भगवान वैसे ही तुम्हारे विष से शहंशाह की रक्षा करेंगे।
अभी रात बहुत बाकी है। सबकी दिलजोई के लिए हमने एक नजूमी को बुलाया है, जिनका तोता ये बताता है कि कल क्या होने वाला है। आज ये तोता ये बताएगा कि शहंशाह की बेगमों के आने वाले कल में क्या लिखा है। सबसे पहले रुकैया बेगम की बारी है। बता मेरे तोते, रुकैया बेगम की किस्मत पे क्या लिखा है? मुबारक हो रुकैया बेगम, इसमें लिखा है कि आप अपने शौहर के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताएंगे। अब सलीमा बेगम की बारी है। आपके लिए लिखा है कि आप मुगल सल्तनत की सबसे चहेती बेगम बनी रहेंगी। अब ये बताइए कि हमारी होने वाली बेगम की किस्मत में क्या लिखा है? बता मेरे तोते, शहंशाह की होने वाली नई बेगम की किस्मत में क्या लिखा है? या अल्लाह, इसमें लिखा है कि ये शहंशाह के साथ सबसे कम वक्त बिताएंगी। तोता बिल्कुल ठीक कहता है, शहंशाह का वक्त पहले ही खत्म कर देंगे हम। सही तो कह रहा है इनका तोता। अब जब मलिका खास बेगम रुकैया शहंशाह के साथ ज्यादा वक्त बिताएंगी तो छोटी बेगम को वक्त जरा कम ही मिलेगा। अच्छा वो सब छोड़िए, अब हम जानना चाहते हैं कि हमारी बेगम जोधा की किस्मत में क्या क्या लिखा है। जी वजीर आलिया, अभी बताते हैं। आपकी किस्मत में लिखा है कि आप शहंशाह को हर बुरी नजर से बचाएंगी, हमेशा उनका रक्षा कवच बनकर। बुरी नजरों से तो बचा लेंगी आप जोधा बेगम, मगर हमारे जहर से नहीं बचा पाएंगी। तुम्हारे विश से हर हाल में शहंशाह को बचाएंगे हम बेनजीर, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। पानी, पानी, पानी। जब तक तुम अपने साथियों के नाम नहीं बताओगे तो शहंशाह के हुक्म से ना तुम्हें खाने पीने देंगे ना सोने देंगे, मिलेगी तो सिर्फ कोड़ों की मार। जब तक तुम जुबान नहीं खोलोगे कुछ नहीं मिलेगा। तड़पाओ इसे इतना कि ये मौत के लिए दुआ मांगे। पानी, पानी।
जीते रहो। किस सोच में थे जलाल? कुछ नहीं सोच रहे अम्मी जान। अपनी अम्मी जान से झूठ बोल रहे हो? बताओ क्या सोच रहे थे तुम? हम सोच रहे थे अम्मी जान कि जब भी इस झरोखे के पास आते हैं तो देखते हैं कि सल्तनत के हजारों लोग हमारे लिए सजदा करते नजर आते हैं। जब अपने महल के बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि रियाया सल्तनत अवाम के करोड़ों लोग हमारे लिए दुआ करते हैं। जब हरम के पास से गुजरते हैं तो पाते हैं हरम की तमाम बेगमात बांदियां हमारी एक नजर को तरसती हैं, मगर इन सब के बावजूद न जाने क्यों खुद को यहाँ अकेला पाते हैं, तन्हा महसूस करते हैं। क्योंकि तुम तन्हा हो जलाल। जो तख्त पे बैठता है वो सबसे ऊपर होता है, सबसे अकेला होता है। तुम जिस ओहदे पर हो जलाल, वहाँ ऐसा कोई नहीं है जिस पर आंखें मूंद कर तुम यकीन कर सको। ऐसा कोई नहीं है जिसके पहलू में अपनी हिफाजत की सोचे बगैर तुम्हें नींद आ सके। ऐसा कोई नहीं है जिससे दिल की बात कहकर तुम्हें सुकून मिले। आप हैं अम्मी जान? बेशक हम हैं, पर कब तक बेटा? हम हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकते ना। कल तुम्हें एक और बेगम मिलने वाली है। हम खुदा से यही दुआ करेंगे कि तुम्हें ऐसी शरीके हयात मिले जिसे सिर्फ अपने शौहर की फिक्र हो, एक शहंशाह की नहीं, जिसके दिल में तुम्हारी परवाह हो इसलिए कि तुम उसके शौहर हो, हिंदुस्तान के बादशाह नहीं। तुम्हारी तकलीफ देखकर जिसकी आंखों में आंसू तुम्हारे लिए आए, एक शहंशाह के लिए नहीं, जिसका दिल बिना कहे तुम्हारे दिल की बात समझ ले। अम्मी जान, दिल नहीं है हमारे पास, इसलिए कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आज तक तुम्हें कोई मिली ही नहीं जो तुम्हारे दिल को धड़कने पर मजबूर कर दे, या शायद आज तक तुम उसे पहचान नहीं पाए। वो तुम्हारा दिल ढूंढ कर देगी तुम्हें बेटा, और जब तुम उसे पहचान लोगे, उसे पा लोगे, तब इस झरोखे के पास वो खड़ी रहेगी तुम्हारे साथ, और उस दिन तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारा अकेलापन सब दूर हो जाएगा। हे ईश्वर, अब तो बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। कल बेनजीर शहंशाह की बेगम बन जाएगी, और फिर तो हम भी उसे नहीं रोक पाएंगे। कुछ करो ईश्वर, कोई मार्ग बताओ हमें। कितना अजीब सा इत्तेफाक था ना उस दिन मरियम उज़्ज़मानी। क्या शहंशाह? आप अपने ज़रोखे में खड़ी थी और हम अपने में। दोनों के दिल जुड़े नहीं थे, लेकिन दोनों के सहन बस एक दूसरे के लिए सोच रहे थे। हमारे सहन में भी आपका ही ख्याल था, और हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम इतने बेचैन क्यों थे। और हम दोनों देख आकाश की ओर ही रहे थे। कहते हैं कि हमारे पूर्वज तारे बन जाते हैं, उनकी छाव में थे हम, एक दूसरे के साथ नहीं थे हम, लेकिन पूर्वजों का आशीर्वाद कदाचित हमारे साथ था। सब कुछ बदलने वाला था। हाँ, कुछ ही रातों में तारीख अपने सुनहरे पन्नों का पहला हर्फ लिखने वाली थी। उस रात हमारे अकेलेपन ने अंतिम बार अकेलापन देखा। वो हमारे जीवन के लिए सबसे लंबी रात थी, एक नई भोर से पहले की रात, वो भोर जहाँ सब बदल जाने वाला था।
ये वो रात थी जो सबके लिए अहम थी। कोई इस रात से अपनी जिंदगी की नई सुबह लाने का इंतजार कर रहा था, तो कोई ये सोच रहा था कि रात कटे ही नहीं। कल की आई कनीज आज बेगम बन रही है, और हमें देखो इतने सालों से बांदी की बांदी। सबसे ज्यादा मुश्किल तो जोधा बेगम को होने वाली है। जोधा बेगम ने उस पर विष कन्या होने का इल्जाम जो लगाया था। नसीब है अपना अपना। अबुल मालिक यहाँ तो बांदी थी और यहाँ आकर बेगम बनने जा रही है शहंशाह की। हमारे कहने पर जलाल बेनजीर को बेगम बनाने जा रहे हैं। जिंदगी पर मोहरा बनकर रहेगी बेचारी, हमारे हर एक इशारे पर नाचेगी। इसीलिए तो बेनजीर का निकाह हम जलाल से करवा रहे हैं, ताकि बेगम जोधा हमारे रास्ते से हट जाए। छोड़िए ना महामंगा, आज हम बहुत खुश हैं और जोधा बेगम की बात करके हम अपना मिजाज खराब नहीं करना चाहते। समझ सकते हैं बेगम रुकैया, लेकिन खुश होने के साथ साथ हमें आगाह भी रहना चाहिए। जलाल पर जो हमला हुआ था, उसके हमलावर अभी तक पकड़े नहीं गए। हाँ, और हो सकता है कि वो दोबारा हमले के फिराक में हो। दुश्मन कामयाब नहीं होना चाहिए। महल में पहरे बढ़वा दिए जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि दुश्मन महल से है या बाहर से। तो हिफाजत के इंतजामात मुकम्मल होने चाहिए। इंतजामात चाहे जितने भी अच्छे हो, निकाह से पहले बेनजीर शहंशाह को खत्म कर देगी। ऐसा होते ही हमें हरकत में आ जाना होगा। हुक्म कीजिए। अख्ता खान और उनके जैसे शहंशाह के वफादारों के पीछे मुस्तैद रहना। शहंशाह का खात्मा होते ही उन्हें भी खत्म कर देना। रही बात अबुल मलिक की, कैद खाने में अबुल मलिक का कत्ल कर दिया जाएगा। और रही बेनजीर, उसे तो हम खुद अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारेंगे। और शरीफुद्दीन? वो जहां है उसे वहीं रहने दो। वैसे भी कैद खाने से वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बात याद रखना, अगर किसी से कोई भी गलती हुई तो हम अपने हाथों से उसका सर कलम करेंगे। कल की सुबह आगरा में आदम खान की ताजपोशी होगी, और ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। हुजूर, हमने अबुल मालिक को उसके जासूस के साथ बात करते हुए देखा था। मुगल सिपाही के भेस में है उसका जासूस। मुद्दे की बात पर आओ, क्या बात हुई उनके बीच? बेनजीर शहंशाह को निकाह से पहले ही खत्म कर देगी और उसके बाद अबुल मालिक को छुड़वा लेगी। अबुल मालिक आगरा के तख्त पर कब्जा कर लेगा। इतना बेहतरीन मौका, और हम यहाँ कैद खाने में पड़े हैं। अगर हम बाहर होते तो ये सब कुछ होने देते और फिर आगरा पर कब्जा कर लेते, मगर अब नहीं। अबुल माली, अगर हम नहीं तो तुम भी आगरा पर कब्जा नहीं कर सकते। एक काम करो। जी हुजूर। तुम जोधा बेगम तक खबर पहुंचाओ, हम उनसे जल्दी मिलना चाहते हैं। जी हुजूर। आइए आइए बेगम साहिबा, आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है ना, इसीलिए आपने बेनजीर के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया। आपको तो अब तक उसका पर्दाफाश कर देना चाहिए था, और आप बस सुकून से बैठी हैं। हम चुपचाप बैठे हुए नहीं थे शरीफुद्दीन जी। हमने बेनजीर की सच्चाई को सबके सामने लाने का बहुत प्रयास किया, परंतु पता नहीं कैसे उसने सबके सामने अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया। अब शहंशाह हमारी बात नहीं मान रहे हैं, और आप ही बताइए कि अब हम क्या करें? कुछ तो करना होगा। बेगम साहिबा, हमारी ये खबर पक्की है कि बेनजीर निकाह से पहले ही शहंशाह को खत्म कर देना चाहती है। विवाह से पहले? हाँ, बेनजीर निकाह से पहले ही शहंशाह पर हमला करेगी और फिर अबुल माली को कैद खाने से आजाद कराएगी, और अबुल माली आगरा पर कब्जा कर लेगा। बेनजीर मुगल सल्तनत की बेगम तो बनेगी, मगर उसका शौहर होगा अबुल माली, शहंशाह नहीं। अगर हम बाहर होते तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते, मगर हम मजबूर है इस कैद खाने से। बेगम साहिबा, आप ही को कुछ करना होगा। अगर आप इस बार नाकाम रही तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा।
मोती, हम सच कह रहे हैं, ये विवाह केवल एक दिखावा है। स्वयं शरीफुद्दीन जी ने हमें बताया है कि विवाह से पहले बेनजीर ने शहंशाह की हत्या करने की योजना बना ली है। समझ नहीं आ रहा है कि शहंशाह को कैसे समझाए, कैसे बेनजीर की सच्चाई हम सबके सामने लेकर आए। परंतु साक्ष्य के बिना आपकी बात कोई नहीं मानेगा जोधा। साक्ष्य ही तो नहीं है हमारे पास, और बेनजीर ने कोई साक्ष्य छोड़ा भी नहीं है। फिर आप क्या करेंगी? आज सारी रात जागकर हमें बेनजीर पर दृष्टि रखनी होगी। आज रात को कुछ भी हो सकता है। स्वयं शहंशाह भी बेनजीर के षड्यंत्र में फंस चुके हैं, परंतु हम उसको उसके इरादों में कभी सफल नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, कोई भी परिणाम भुगतना पड़ जाए हमें। क्या हुआ? बेनजीर, जहर मौरे का बक्सा फिर से हमारे हौजरे में आ गया है। ये देखो। कहा था ना, जोधा बेगम इसे पहचान नहीं पाएंगी। वो समझ गई होंगी कि इसके गायब हो जाने पर हमारा शक उन्हीं पर जा सकता है और हम उन्हें सजा दिलवा सकते हैं। इसलिए डर कर बक्सा वापस रख दिया। खैर, इन सब बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हमारे मकसद पर हमें नजर रखनी है। शहंशाह की मौत के बाद अबुल माली को आजाद करवाना है।